थोड़े मार्जिन से बीजेपी हार गई, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा सीटें थोड़े मार्जिन से हारी थी। और इस बार अगर मार्जिन कम रहता है, क्योंकि 30 सीट ऐसी थी जो बहुत थोड़े मार्जिन पे थी, 200 से 500 सीट के बीच में, उनमें बीजेपी ज़्यादा सीटों पे हारी थी। दूसरा ये है कि 40 सीटों पे कांग्रेस के भी बागी खड़े हैं, बीजेपी के बागी खड़े हैं, ज़्यादातर बागी 9 सीटों पे तो कांग्रेस के बड़े बागी खड़े हैं। तो इसका एक फैक्टर ये होगा कि जैसा कि ओपिनियन पोल भी दिखा रहे हैं कि बड़ी कांटे की टक्कर है। ठीक है, ये सायरन है, मुझे माफ कीजिएगा रोकना पड़ रहा है, ये सायरन है, और ये सायरन है रीकैप का सायरन। यानी कि अब हम तीनों स्टेट्स की बात करेंगे। तीनों स्टेट का पहले पोल ऑफ पोल्स मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत कर राजस्थान के साथ, जहां पर 200 विधानसभा की सीटें हैं। और राजस्थान में जो आंकड़ा पोल ऑफ पोल्स में निकल कर सामने आया वो ये कहता है कि 114 से 124 बीजेपी और 68 से 78, यानी कि 68 से 78 के बीच में कांग्रेस यहां पर सीट निकालेगी। यानी कि ये क्लियर है कि जो रिवाज है कांग्रेस में, जो राजस्थान में, वो रिवाज इस बार भी टूटने नहीं जा रहा है। सी 100 का जो पैटर्न है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर एबीपी सी वोटर का जो ओपिनियन है वो क्या कह रहा है? 127 से 137 सीटें एबीपी सी वोटर ने बीजेपी को दी हैं, 59 से 69 सीटें कांग्रेस को दी हैं एबीपी सी वोटर ने। और 2-3 ओपिनियन पोल्स जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और ये सभी ओपिनियन पोल बहुत क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि राजस्थान में इस बार बीजेपी वापस आने जा रही है। पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा यह कहता है क्लियरली कि 122 से 128 सीटें बीजेपी निकाल रही है, और कांग्रेस 66 से 73 सीटें इस बार राजस्थान में जीतने में कामयाब रहेगी। इस पर एक रिएक्शन मैं आलोक जी से यहां पर लेता हूं, फिर सरवन जी के पास चलूंगा। आलोक जी, ये सिर्फ रवायत है या फिर जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई, जिसको एक कपड़ा 2 कपड़ा खूब ढकने की कोशिश की, एंड में सुलह भी की, अच्छी बातें भी दोनों ने फिर एक दूसरे के लिए की, लेकिन वो पब्लिक को समझाने में कांग्रेस नाकाम रही और इसीलिए ये फिगर्स देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा। और इससे पहले भी हम जब शुरुआत हुई थी तब मैंने यही कहना था कि दोनों की लड़ाई, और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी भी तलवार लटकी हुई है, या सीपी जोशी को ही बना देंगे, तो विश्वसनीयता खत्म हुई। कई अच्छी स्कीम, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अशोक गहलोत ने कुछ योजनाओं को जिस तरह से भुनाने मैंने कहा तो उन्होंने शुरू काम किया था, लेकिन उस काम को उनकी पार्टी ने और बाकी भ्रष्टाचार ने, उससे ये सारे जो सामने नतीजे दिखाई दे रहे हैं ओपिनियन पोल के, मैं अभी मानता हूँ। वैसे अभी चुनाव में अभी तो उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं, अभी कुछ और चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, दोनों पार्टी में हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही पार्टी में है, लेकिन हाँ ये सही है कि ये नतीजे इस बात के प्रमाण हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से, या उनकी कांग्रेस हाईकमांड ने जिस तरह से जो रुख अपनाया, उसका नतीजा अशोक गहलोत, कांग्रेस और राजस्थान ने भी भुगता है, और अब और नहीं भुगतना चाहती है। हाँ। राहुल जी, आपका कमेंट इस पर, क्योंकि जो स्थिति है वो बिल्कुल मुश्किल वाली स्थिति इस वक्त राजस्थान में दिख रही है, क्योंकि दावे तो कर रहे हैं अशोक गहलोत, बल्कि वो तो कह भी चुके थे कि भाई मैं तो सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, लेकिन ये आंकड़े तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इन आंकड़ों में तो खैर वो चीज़ें नहीं आ रही। यहाँ पे तो अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तब तो भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छे से जो है कि ढोल नगाड़े के साथ सरकार बनते हुए दिख रही है। लेकिन जो जमीनी स्थिति है, हमें लग रहा है कि वहाँ पे भी कांटे की टक्कर की स्थिति है, और उस टक्कर के स्थिति में प्रारंभिक रूप से जो है कि मैं जो देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस कहीं कहीं कुछ बढ़त के मामले में, चूंकि देखिए अगर आप खींचतान की बात करते हैं हम लोग, अंदरूनी खींचतान की, भाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खींचतान की स्थितियां हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए वहाँ पे तो मुख्यमंत्री की ओलंपियाड वाली स्थिति वहाँ पे भी बनी हुई है। आप अगर वसुंधरा राजे को पीछे कर रहे हैं तो फिर आप कितने सारे लोगों को आप सामने में लेके आ रहे हैं। दो चीजें होती हैं, खींचतान और एक दूसरे की टांग खींचना हर जगह है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आप उसको कितना छुपा के रखते हैं और कितना जाहिर हो जाती है। पब्लिकली स्टेटमेंट्स हैं अशोक गहलोत जी के और सचिन पायलट के एक दूसरे के अगेंस्ट। ये चीज जब आप पब्लिक डोमेन में आएगी तो फिर नुकसान तो झेलेंगे ना, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए उस समय चीजें पब्लिक डोमेन में आई, आपके इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन जो राजस्थान की जनता है वो बड़े ध्यान से सारे चीज़ों को देख रही है। उनको भी पता है कि अचानक से किसी बड़े नेता को जो है कि राज्यपाल बना दिया जा रहा है, अचानक से किसी बड़े नेता को वहां से चुनावी स्वर में निकाल के आप किसी और ड्यूटी में डाल दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों पे लोगों ने नजर रखी है। अभी भी देखिए, मैं वहां के मामले में मानूंगा कि अशोक गहलोत जो इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, बड़े मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ रहे हैं, और आला कमान ने कहीं न कहीं दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। यही कारण है कि अशोक गहलोत के लाख विरोध के बावजूद भी सचिन पायलट समर्थकों को टिकट मिले हैं, और कई सारे जो जिनको टिकट दिलाना चाह रहे थे अशोक गहलोत अपने लोगों को, उनके चाहने के बावजूद भी उनको नहीं मिला है। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये भी एक चीज है देश रत्न जी, ये भी एक चीज है। टिकट की बात की ना, तो टिकट में भी एक तंज था। मुझे अशोक गहलोत का वो स्टेटमेंट अभी कुछ दिनों पहले का याद है कि देखिए भाई, हमने तो सचिन के जितने